जी बच्चों बच्चों पिछले लेक्चर में आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 के कुछ न्यूमेरिकल जो क्लास में नहीं हुए थे, जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, मैंने आपको वो करवाए थे। और आज मैं आपसे मजीद बात शुरू करने जा रहा हूं। और बच्चों, मजीद जो बात आपने करनी है और वो ये है, आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय 0.4 मोल ऑक्सीजन गैस। तो गुड्डे, ऑक्सीजन के मोल गिवन है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 800 टॉर। चूंकि हमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करनी है, इसलिए टेम्परेचर को केल्विन और प्रेशर को हमने एटीएम में कन्वर्ट कर दिया और वॉल्यूम निकालना है। क्या करोगे बेटा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और उसके बाद V इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी। जी बेटा, सारी वैल्यूज डेटा में मौजूद हैं, पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9.458 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, चलें अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि 13.2 ग्राम ऑफ अ गैस, 13.2 ग्राम का मतलब मास, ठीक है, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है डेसीमीटर क्यूब में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है एंड 8 एटीएम प्रेशर भी गिवन है। ओके बेटा, आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट कीजिए। जी बच्चों, कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और डेटा एकदम परफेक्ट है। एन को ब्रेक किया, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और पीवी को नीचे ले आइए। अब बताइए, मास मौजूद है, आर मौजूद है, टी मौजूद है, पी मौजूद है, वी भी मौजूद है। इन तमाम वैल्यूज को रखा, मॉलिक्यूलर मास आ गया 44 ग्राम पर मोल। अगर आपके कैलकुलेटर में 43 पॉइंट कुछ आ रहा हो, वो भी राउंड राउंड ऑफ करके 44 ही बनेगा। ठीक है, चलें अगली बात करें। जी बेटा, अ सर्टेन मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गिवन नहीं है, नाइट्रोजन बच्चों गिवन नहीं है, मास गिवन नहीं है। अ सर्टेन मास ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है, 740 टॉर प्रेशर गिवन है, ऑक्यूपाइज 12.45345 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम भी गिवन है। मतलब आपको टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, उसके बावजूद भी आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम दैट इट विल ऑक्यूपाई एट एसटीपी। तो एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा? तो ये जो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है, ये बच्चों इनिशियल है। 20 डिग्री का मतलब T1, 740 का मतलब P1, 12.345 का मतलब V1, STP ये रहा ST और ये रहा SP और वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। दोनों टेम्परेचर केल्विन में है, दोनों प्रेशर टॉर में है और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है V1, तो V2 भी डेसीमीटर क्यूब ही में निकलेगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डेटा में से उठाकर वैल्यू पुटअप करेंगे जब, तो बच्चों V2 आ जाएगा 11.199 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो बच्चों अगली बात करते हैं। और अगली बात यह है कि 40 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस वॉज प्रोड्यूस ओवर वाटर। सबसे अहम बात, ओवर वाटर। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है आपको हाइड्रोजन का 40 और एट 831 टॉर एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, और याद रखिएगा कि गैस को कलेक्ट किया गया है ओवर द वाटर। ओवर द वाटर जब गैस को कलेक्ट करते हैं तो उसमें वाटर वेपर्स आ जाते हैं जिनका प्रेशर माइनस करना पड़ता है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन एट STP? ये रहा SP और ये रहा ST। तो बच्चों STP पर वॉल्यूम कितना होगा? सबसे अहम बात सबसे आखिर में लिखी हुई है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर वेपर्स का प्रेशर 21 टॉर। क्या करेंगे बेटा, इस वाले प्रेशर में से माइनस कर देंगे, तो वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस हो गया, गैस का प्रेशर आ गया। और ये काम कब करते हैं? जब भी कभी गैस को ओवर वाटर कलेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से बता दीजिए, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके V2 को अकेला कर लेंगे, सारी वैल्यूज उठा के पुटअप कर देंगे और आंसर आ जाएगा 39.31 डेसीमीटर क्यूब, चूंकि वॉल्यूम है। बच्चों ये तमाम न्यूमेरिकल अपने रजिस्टर में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात यह है कि 2.2 ग्राम का मतलब मास। 2.2 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस कलेक्ट्स ओवर वाटर। फिर वही वाली बात आ गई, ओवर वाटर इन 1500 सेंटीमीटर क्यूब सिलेंडर वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज 920। गीली गैस का प्रेशर ये है। ठीक है, व्हाट वुड बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्राई गैस? चूंकि गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया गया है, इसलिए वाटर वेपर्स का प्रेशर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 20। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे आप, 20 को माइनस कर देंगे। ठीक है, मगर एक वॉल्यूम है, एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है, इसलिए इक्वेशन भी फिर एक ही है और वो ये। और ये इक्वेशन लगाएंगे तो R की वजह से सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। ओके, नंबर 1। प्रेशर को वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस करने के बाद ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 920 माइनस 20 इज इक्वल टू 900 अपॉन 760। ये बच्चों ATM आ गया। और वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे। सब चीजें आइडियल बन चुकी हैं, अब बस आइडियल गैस की इक्वेशन की कमी है। ये लीजिए इक्वेशन भी आ गई। एन को ब्रेक करेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू MRT अपॉन PV। बच्चों MRT अपॉन PV, M मौजूद है, R मौजूद है, T मौजूद है, P मौजूद है, V भी मौजूद है। इन सारी वैल्यूज को रखेंगे जब, तो आंसर आएगा
30.51, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है इसलिए ग्राम पर मोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों। 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर द वाटर। फिर वही वाली बात आ गई, ओवर द वाटर। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 120 और टेम्परेचर दिया हुआ है 15, प्रेशर दिया हुआ है 770। ये ये बेटा गैस का, ऑक्सीजन गैस का डेटा है। व्हाट विल बी द, व्हाट विल ड्राई O2 गैस ऑक्यूपाई एट STP। STP ये रहा, STP पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। ठीक है, और चूंकि वाटर के ऊपर कलेक्ट किया है तो वाटर वेपर्स तो होंगे, तो वाटर वेपर्स का आपको प्रेशर गिवन है, ये रहा। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो गैस का प्रेशर आ जाएगा। चूंकि हमें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल नहीं करनी, हमें P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इस्तेमाल करनी है। इसलिए V1 सेंटीमीटर क्यूब में है, रहने दीजिए, V2 भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। T1 T2 केल्विन में कन्वर्ट कर चुके हैं। P1 और P2 दोनों टॉर हैं। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा, वैल्यूज रखेंगे जब, तो V2 आ जाएगा 113.345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 81.3 ग्राम O2, ऑक्सीजन गैस का मास गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, इफ इट ऑक्यूपाइज 20 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो डेटा को देखकर आपको लग रहा होगा कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल होगी, क्योंकि गैस की स्टेट चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर प्रेशर को एटीएम करना पड़ेगा, है ना बेटा। प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, एक ही इक्वेशन है हमारे पास, और वो इक्वेशन ये है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या करना है बेटा, टी निकालना है, तो एम आर को नीचे ले आइए, टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए बच्चों, टी निकालने के लिए टी इज इक्वल टू पी वी अपॉन एम आर। ठीक है, पी कितना है, 1.184, और वॉल्यूम 20 अपॉन एम 81.3, और आर 0.0821। ठीक है बेटा, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1.184 इंटू 20, बच्चों ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई 23.68 अपॉन जी 81.3 मल्टीप्लाई 0.0821। आंसर आया 6.67473। अब क्या करेंगे, 23.68 डिवाइडेड बाय 6.67473, तो बच्चों टेम्परेचर आ गया
3.547 केल्विन। ठीक है, तो इसका ये सोल्यूशन ऐसे होगा। ठीक है बेटा, चलें अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं, और अगली बात ये है, और 500 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर द वाटर। फिर वही वाली बात आ गई, ओवर द वाटर। तो वॉल्यूम 500, टेम्परेचर 25, प्रेशर 733। ठीक है, टॉर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ये रहा एसटीपी, वॉल्यूम निकालना है। और चूंकि गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया गया है, इसलिए वाटर वेपर्स भी आ गए होंगे, जिनका प्रेशर है 27। बच्चों, इस प्रेशर को P1 में से माइनस कर दिया, और इक्वेशन कौन सी लगेगी ये तो आपको पता ही है। V1 सेंटीमीटर क्यूब में है, कोई इश्यू नहीं है। V2 भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। T1 और T2 दोनों केल्विन में होने चाहिए हैं। P1 P2 सेम यूनिट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके V2 को अलग कर लिया, वैल्यू पुटअप करी तो बच्चों V2 का आंसर आ गया। ठीक है, बस सिर्फ वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस करना था, बस ये जहन में रखना है आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम गिवन है, was collected over the water at 15 डिग्री सेंटीग्रेड 770 टॉर। तो वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम और प्रेशर भी गिवन है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज। बच्चों, अ, इसको आपने अ, ये जो H2 लिखा हुआ है, ये गलती से हो गया है, ये O2 है। ठीक है, STP पर आपने इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है भाई, और चूंकि गैस को कलेक्ट किया है ओवर वाटर, तो वाटर वेपर्स का प्रेशर ये रहा, इसको P1 में से माइनस करेंगे। बाकी कोई डेटा में इश्यू नहीं है, वैल्यू डालकर ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों, वॉल्यूम ये आएगा। ठीक है, चलिए, कैलकुलेट मास ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया। बच्चों, अमोनिया का आपको वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, और कह रहे हैं कैलकुलेट करना है मास। ठीक है, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, अगर ऐसा है तो फिर इक्वेशन भी एक ही है, और वो है PV इज इक्वल टू NRT। बच्चों, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे तो प्रेशर को लाजमी ATM में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखो कर लिया। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर तो है ही केल्विन, क्या करेंगे, PV इज इक्वल टू NRT, एन को ब्रेक कर देंगे, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और इनटू RT। बच्चों, मोलर मास को उधर ले जाएंगे, PV को नीचे ले आएंगे, और मोलर मास को वहां ले गए, और चलें, अब बताइए, मास निकालना है, तो मोलर मास वहां चला जाएगा इधर PV के पास, और RT नीचे आ जाएगा, मास अकेला रह गया। अब क्या करें, वैल्यू डाल दीजिए। P मौजूद है, ये रहा, V मौजूद है, ये रहा। मोलर मास अमोनिया का, अमोनिया
नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, 17, आर मौजूद है, टी मौजूद है। ठीक है बेटा, सारी वैल्यूज डाल के सॉल्व करेंगे जब, तो अमोनिया का मास आ जाएगा 0.898 ग्राम। ठीक है, चलें अगली बात कीजिए जी। 4.8 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम गिवन है, वॉज कलेक्टेड ओवर द वाटर, फिर वही ओवर द वाटर। ठीक है, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेटा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जीरो नहीं है। अच्छा, एट 540 टॉर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, ये रहा एट, ये रहा एसटीपी। ठीक है, अच्छा बच्चों, क्योंकि गैस को कलेक्ट किया है ओवर वाटर, इसलिए वाटर वेपर्स गैस में शामिल हो गए, तो उनका प्रेशर 130 टॉन। तो P1 में से इसको माइनस कर देंगे बस, बाकी डेटा में कोई इशू नहीं है। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और V2 इज इक्वल टू P1 V1 T2 अपॉन T1 P2। वैल्यूज सारी डेटा में मौजूद हैं बच्चों, आंसर आ गया। वॉल्यूम आपका ये है। ठीक है, अच्छा बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट ओवर वाटर at 24 degree centigrade and 762 millimeter pressure is 128 ml। तो आपको टेम्परेचर गिवन है बच्चों, टेम्परेचर गिवन है और प्रेशर गिवन है और वॉल्यूम गिवन। तो ये जो वॉल्यूम है ये ml में है, ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। अच्छा, प्रेशर mm में गिवन है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में था। अच्छा, और टॉर एक ही बात है। तो टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन, मगर याद रखिएगा गैस कलेक्टेड ओवर द वाटर। तो अगर ऐसी बात है तो एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम है, तो फिर इक्वेशन भी एक ही है, और वो ये है बच्चों, आर की वैल्यू आ रही है तो प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मगर ये जो वाटर वेपर्स का प्रेशर है ना, इसको माइनस करने के बाद, तो बच्चों वाटर वेपर्स का प्रेशर 22। ठीक है, अब आप बताइए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगानी है। ठीक है, तो वॉल्यूम होना चाहिए डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों बराबर होते हैं, और हमें दिया हुआ है एमएल में, तो कोई बात नहीं, एमएल को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट मत कीजिएगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, लीटर बन जाएगा। ठीक है, और प्रेशर को एमएम है, इसको 760 से डिवाइड कर दें, तो ये बच्चों एटीएम बन जाएगा। वॉल्यूम को लीटर बना दिया। अब सब कुछ एक्यूरेट है, क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एन को ब्रेक कर देंगे, मास अपॉन मोलर मास, मास निकालना है तो मोलर मास ऊपर और आर टी नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, पी मौजूद है, ये रहा एटीएम में, वी मौजूद है, ये रहा लीटर में, और गैस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मोलर मास 32, आर मौजूद है, टी ये रहा। सारी वैल्यूज डालेंगे जब,
सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। ऐसा करेंगे जब तो आपको ऑक्सीजन का मास पता चल जाएगा। ठीक है, 3.985 डिवाइडेड बाय 24.383। बच्चों, मास आ गया 0.163 ग्राम। मास है तो डेफिनेटली ग्राम में ही होगा। ठीक, चले आगे बढ़े। जी बेटा, 380 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम है, was collected over the water at 23 degrees centigrade and 613 torr. Find the volume of dry hydrogen at STP. बच्चों, वाटर के ऊपर कलेक्शन की गई है, इसलिए वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस करना पड़ेगा। V1 सेंटीमीटर क्यूब में है, कोई बात नहीं, V2 भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। और T1 और T2 ये केल्विन में है, और P1 P2 टॉर में है। सब कुछ आइडियल है, तो आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज पुटअप करें, और आंसर 273 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि V1 भी सेंटीमीटर क्यूब में ही था। ठीक है, चलो बेटा अगली बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1.2 atm प्रेशर दिया हुआ है एंड 112 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, इज 280 सेंटीमीटर क्यूब इफ इट कन्वर्ट इनटू 3 लीटर वेसल। अगर इसको 3 लीटर की वेसल में कन्वर्ट कर दिया जाए एंड कूल्ड, और ठंडा किया जाए 15 डिग्री तक, वॉट विल बी द प्रेशर इन द वेसल। बच्चों, P1 एटीएम में है तो फिर P2 भी एटीएम में आएगा, इसका इश्यू नहीं है। T1 और T2 केल्विन में दिया हुआ है, प्रॉब्लम सिर्फ V1 और V2 में। V1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको डेसीमीटर क्यूब बना लीजिए। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही बात है। या 3 लीटर को मिलीलीटर बना लीजिए। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही बात है। डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही बात है। तो कोई एक सिस्टम कर लें, या तो दोनों को, या तो सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब कर लें, तो लीटर और डेसीमीटर क्यूब सेम हो जाएंगे। ये देखो, सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड किया, डेसीमीटर क्यूब हो गया। डेसीमीटर और लीटर एक ही बात है, एक डेसीमीटर में है और एक लीटर में। बताओ बेटा क्या करें। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और P2 इज इक्वल टू P1 V1 T2 अपॉन T1 P2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और वैल्यूज रख के सॉल्व कर लिया, तो बच्चों प्रेशर पता चल गया। ठीक है, चलें बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, फिर वही वाली बात, ओवर वाटर। टेम्परेचर दिया हुआ है 20, प्रेशर 770 और वॉल्यूम 1.5 डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ द गैस। ठीक है, क्योंकि वाटर के ऊपर कलेक्ट किया गया है, इसलिए वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस करना पड़ेगा। और एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम है, तो फिर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे। ठीक है बेटा, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाने के लिए टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए है, प्रेशर को तो एटीएम में होना चाहिए।
तो माइनस करने के वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस किया और डिवाइड कर दिया, एटीएम बन गया। वॉल्यूम तो डेसीमीटर क्यूब में पहले से ही है ना बेटा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल करेंगे, एन को ब्रेक कर देंगे, मास अपॉन मोलर मास, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब तो मोलर मास ऊपर आर टी नीचे। बच्चों पी मौजूद है, ये रहा, वी मौजूद है, ये रहा, और गैस O2 है, तो डेफिनेटली मोलर मास 32। आर मौजूद है, टी भी मौजूद है, सॉल्व किया तो मास आ गया इन ग्राम। ठीक है जी बच्चों। अ गिवन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 76 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम गिवन है, एट 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है, एंड 760 टॉर। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सब कुछ गिवन है, मगर याद रखिएगा गैस वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं हुई है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट एस टी पी, ये रहा एस टी और ये रहा पी, वॉल्यूम निकालना है। V1 सेंटीमीटर क्यूब में है तो V2 भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा। T1 T2 केल्विन में है, P1 P2 टॉर में है, और इस इक्वेशन में कोई सी भी यूनिट हो कोई इशू नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज रखी और सॉल्व कर लिया, तो बच्चों V2 आ गया। V1 कितना था, 76। ठीक है, और V2 72.041 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 80 डेसीमीटर क्यूब टैंक। ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, तो टैंक का जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन का भी वही होगा। टेम्परेचर 27 है, प्रेशर 15.8 है। हाउ मेनी ग्राम्स, बच्चों ग्राम पूछ रहे हैं, तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इस्तेमाल करेंगे, तो वी डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए है, प्रेशर केल्विन में होना चाहिए है, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, सब कुछ वेल सेटल है। एन को ब्रेक कर देंगे, है ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। सॉल्व करेंगे जब तो मास आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस का मास आ गया। ठीक है बच्चों, 13.2 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, मोलर मास निकालना है। बच्चों वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, सारी यूनिट सेटल हैं। एन को ब्रेक किया और मॉलिक्यूलर मास उधर ले गए, पीवी को नीचे ले आए, सारी वैल्यूज को पुटअप कर दिया, मॉलिक्यूलर मास आ गया ग्राम पर मोल। ठीक है, आपके नोट्स में अगर 44 लिखा हुआ हो एक ही बात है, मगर राउंड करके लिखने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है आप वो लिखेंगे। ठीक है, a quantity of a gas measure 500 वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम मेजर किया, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 800 mm प्रेशर। बच्चों V1 ml में है, V2 भी ml में आएगा, T1 T2 केल्विन में है, P1 P2 mm में है, कोई इशू नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, वैल्यूज उठा के डाली, सॉल्व कर लिया, आंसर ये आ गया। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2.5 मोल नाइट्रोजन एट एसटीपी। नाइट्रोजन के मोल दिए हुए हैं,
स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर और वॉल्यूम पूछ रहे हैं। क्या करेंगे बेटा? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और V इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। एन मौजूद है, ये रहा, आर मौजूद है, टी मौजूद है, पी मौजूद है। सारी वैल्यूज जब रखेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा नाइट्रोजन का। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन 1.12 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर गिवन है ना, और वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है। मोल निकालने हैं। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। आर मौजूद है, वी मौजूद है, ये रहा, और पी वी, ये बेटा गलती से आर हो गया है, पी है, ये पी वी अपॉन आर टी। सारी वैल्यूज रखी तो मोल आ गए 4.547। और आपके कैलकुलेटर में अगर आंसर ये आ रहा हो 0.004547, एक ही बात है। एक्सपोनेंशियल में लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि इन दो न्यूमेरिकल्स को आप करेंगे। अपने नोट्स को थॉरोली देखिएगा। कोई अगर क्वेश्चन उसमें नजर आए जो आपसे ना हो रहा हो और मैंने भी आपको नहीं करवाया, तो आप वो सवाल मुझसे करवाएंगे। ठीक है बच्चों, हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के न्यूमेरिकल इंशाल्लाह, वो जो क्लास में नहीं हो पाएंगे वो मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। ठीक है, सही। चलें, आज अपनी बात को यहीं स्टॉप करते हैं और अल्लाह हाफिज।